हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आयुष एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के रिटन एग्ज़ाम के लिए क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना ज़रूरी होता है, और क्या इन्हीं एग्ज़ाम्स में सिर्फ वही लोग पास होते हैं जो किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। और अगर आप इन एग्ज़ाम्स के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो वो कोचिंग आपको इन एग्ज़ाम को क्लियर कराने में कितनी ज़्यादा हेल्प और कैसे करती है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम केवल उन्हीं का क्लियर होता है या फिर एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में सिलेक्शन केवल उन्हीं लोगों का होता है जो लोग इन एग्ज़ाम्स के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई की हुई है, लेकिन उनका एग्ज़ाम तक क्लियर नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इन एग्ज़ाम के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक भी दिन पढ़ाई नहीं की हुई है, और उन्होंने अपने सेल्फ स्टडी से न केवल सिर्फ इन एग्ज़ाम्स को पास किया हुआ है बल्कि उन्होंने इनमें सिलेक्शन भी लिया हुआ है। तो आप अपने दिमाग से इस बात को तो निकाल ही दें कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप इन एग्ज़ाम्स के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे। अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते भी हैं और आपका सिलेक्शन होता भी है तो इसमें कोचिंग का रोल सिर्फ और सिर्फ 5% ही होता है। बाकी का 95% रोल आपका अपने खुद का होता है और आपकी अपनी मेहनत होती है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना गलत है, ऐसा नहीं है। अगर आप कैपेबल हैं तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप चाहें। तो कोचिंग ज्वाइन करने से होता क्या है कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। अब इजी से मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा या आपको कम पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें कितनी भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, लास्ट में आपको पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। इसमें कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। कोचिंग में होता क्या है कि कोचिंग में आपको गाइडेंस मिल जाती है। आपको ये पता चल जाता है कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अब अगर इसका एक एग्जाम्पल लें तो मैथ्स में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को बोर्ड में देखा जाए तो बोर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादा डीप में नहीं दिया गया है। वहीं एनडीए के एग्ज़ाम में कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर किन किन टॉपिक्स को आपके एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहिए, आपको ये बातें कोचिंग वालों को अच्छे से पता होती हैं और वो केवल उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ाते हैं। तो इससे आपका टाइम भी बचता है और आपको खुद भी फाइंड नहीं करना होता है कि आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, और वो चीज़ें कोचिंग वाले खुद ही पढ़ा देते हैं। तो इससे आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो कोचिंग वाले आपको सिर्फ इतना ही बताते हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और उस सब्जेक्ट में किन किन चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हों वो एक अच्छी कोचिंग हो और उन्हें उस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं, ताकि वो आपको उतना ही पढ़ा सकें। क्योंकि आज के टाइम में ऐसी बहुत सी कोचिंग्स हैं जिन्हें खुद नहीं पता होता है कि उन्हें इस एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ाना चाहिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे पैसे लेते हैं और आपको उस हिसाब का कंटेंट नहीं देते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किसी भी कोचिंग को जज कैसे करें कि ये कोचिंग आपके एग्ज़ाम के लिए सही है या नहीं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कोचिंग को आसानी से जज कर लेंगे कि ये कोचिंग आपके एग्ज़ाम के लिए सही है या नहीं। लेकिन अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं और आप सेल्फ स्टडी से ही किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। आपको करना क्या है कि आपके पास एक फ़ोन होगा, उस फ़ोन से आप यूट्यूब पे ऐसे बहुत से चैनल होंगे जो आपके एग्ज़ाम के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज देते होंगे। तो आप उन चैनल्स की हेल्प ले सकते हैं जिससे आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा उसमें किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। तो उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन करना ही चाहिए। आप अपने सेल्फ स्टडी से भी उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।